आज हम संवैधानिक विकास का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने 1909 तक के भारत शासन अधिनियम की बात कर ली थी और मैंने बताया था कि 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 1909, 1919 और 1935। तो उसके आगे हम बात करते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि पहला नाम भारत सचिव का होता है और दूसरा नाम होता है वायसराय का। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर और वायसराय जो भारत में है वो दूसरा नाम। तो उस समय वायसराय थे चेम्सफोर्ड। भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन के रूप में। तो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था को उच्च सदन के रूप में काउंसिल ऑफ स्टेट और केंद्रीय विधानसभा को काउंसिल ऑफ असेंबली, जो आज की राज्यसभा और लोकसभा के समकक्ष हैं। आज की जो राज्यसभा है और लोकसभा के समकक्ष हैं। तो यहाँ पर दो सदन बने, लेकिन भारत की एकात्मकता बनी रही और प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन कब शुरू हुआ था? 1892 के अधिनियम के दौरान। और प्रत्यक्ष निर्वाचन कब शुरू हुआ है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया। यानी द्वैध शासन का मतलब होता है 2 प्रकार से शासन। पहला शासन आरक्षित विषयों को लेके और दूसरा शासन हस्तांतरित विषयों को लेके। अब यहाँ पर एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है कि आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका की परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन विषयों पर सरकार अपना पूर्ण नियंत्रण रखती थी। और हस्तांतरित विषयों में गवर्नर मंत्रियों की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के उत्तरदायी थे। तो हस्तांतरित विषयों में केवल उन्हीं विषयों को रखा जाता था जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे उनको कहाँ रखा जाता था? आरक्षित विषयों में रखा। जैसे वित्त का विषय है, विदेश विषय है, बजट का विषय है, ये सभी आरक्षित विषयों में रखे जाते थे। और यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और प्रसार कर दिया गया, भारतीय लोगों में और बंटवारा कर दिया गया। 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया और 1919 में सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा 1919 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की क्या की गई? 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जैसे यूपीएससी के रूप में हम जानते हैं। और पहली बार बजट को बांटा गया, केंद्रीय बजट अलग प्रस्तुत किया गया और राज्य बजट अलग प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पर एक निर्णय यह लिया गया कि भारत में प्रशासन के कार्यों की समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। और उस वैधानिक आयोग को नवंबर 1927 में साइमन कमीशन के नाम से गठित किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे और सभी ब्रिटिश थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने कहा कि द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाए और भारतीय संघ की क्या की जाए? स्थापना किया जाए। तो साइमन कमीशन ने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किया था कि भारत को एकात्मक इकाई के रूप में माना जाए, भारतीय संघ को बनाया जाए। अब पढ़ते हम 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अखिल भारतीय संघ की क्या की गई? स्थापना की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? स्थापित कर दिया गया, क्योंकि संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। आरक्षित विषय उत्तरदायी नहीं थे और हस्तांतरित विषय उत्तरदायी थे। 3 प्रकार की सूचियां बनी, जो आज की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार नियंत्रण रखती थी, नियम कायदे कानून बनाती थी। राज्य सूची पर राज्य सरकार नियंत्रण रखती थी। संवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते थे और मतभेद होने की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य था। संघ सूची में 59 विषयों को रखा गया, राज्य सूची में 54 विषयों को रखा गया और संवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया। इसी के दौरान 1935 के भारत शासन अधिनियम के दौरान बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया और भारत परिषद का समाप्त कर दिया गया। और भारत परिषद का गठन कब किया गया? 1858 के अधिनियम के दौरान। इसी के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई और 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1937 को। इसी के तहत स्टेट पीएससी राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 2 राज्यों हेतु संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की आलोचना में
कहा कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, यानी ऐसी गाड़ी है जिसमें बहुत सारे ब्रेक हैं जो विकास को दर्शाती नहीं है और ये विकास को रोकने वाला अधिनियम है। ये बात अलग है कि कुछ संशोधनों द्वारा अधिकतम अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में ऐसे के ऐसे ही उतार लिए गए। उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए आपको पता होगा कि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की और जिसके तहत 2 संप्रभु राज्य बने, एक बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की अडिगता के कारण, हठ धर्मिता के कारण पाकिस्तान राज्य की स्थापना हुई और भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, जिसे संप्रभु राज्य के रूप में मान्य कर दिया गया। जिस समय भारत का विभाजन हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपरों में कि भारत विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से हमने पूरा संवैधानिक विकास एक अच्छे ढंग से पढ़ा है, जो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझने के लिए सभी वीडियो को 2 या 3 बार देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आने वाली परीक्षा में आप अपने प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हो। और गूगल पर जाकर successbook.in डालकर हमारा ऐप डाउनलोड करें, जिस पर अलग अलग विषयों से संबंधित आपको समस्त जानकारी मिलेंगी और आपकी तैयारी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।